Hello brothers and sisters, today I will be explaining you what is SSC। बहुत सारे आदमियों को लगता है कि एसएससी एक एग्जाम है, बल्कि एसएससी एग्जाम नहीं है। एसएससी एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है कि एसएससी है क्या। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका फुल फॉर्म है स्टाफ सर्विस कमीशन, जो सरकार को मदद करती है ग्रुप सी और ग्रुप डी चीजों में। मतलब कि अगर किसी को जरूरत हो, बेसिकली सरकार को ही जरूरत रहती है, जैसे किसी संस्था को जरूरत हो, जैसे रेलवे हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया और आर्मी हो गया, उसमें अगर रिक्रूटमेंट करना है तो एसएससी अच्छे से अच्छे सर्वश्रेष्ठ लोगों को सेलेक्ट करके सौंपता है इन संस्थाओं को। तो एसएससी एक दरवाजा का जरिया है जो अच्छे अच्छे सामानों को लाता है। तो हम लोग ने बहुत बार सुना है एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस। तो आज बहुत बार हम सुनते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज का परिणाम आया है, क्या एग्जाम है। बहुत सारे लड़के को नहीं मालूम रहता है। तो आज हम बताएंगे, एक एक करके बताएंगे कि ये सब चीज है क्या। तो पहले हम आपको एसएससी सीजीएल के बारे में बताएंगे। जो एसएससी सीजीएल का डिफिनेशन है, तो एसएससी का डिफिनेशन बता चुके हैं, स्टाफ सर्विस स्टाफ कमीशन। एंड सीजीएल का मतलब है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इज द फुल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप बी और ग्रुप सी को लिया जाता है। अब बहुत सारे मेरे भाई बंधुओं को लगेगा कि ये ग्रुप बी और ग्रुप सी में आता क्या है। तो आपने सुना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम हमने रुस्तम मूवी में कस्टम का नाम सुना है, जहाँ पे मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में उस समय कस्टम का ड्यूटी का इंचार्ज होता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा ही सुन रहे हैं न्यूज़ में, तो आपको मालूम ही होगा। तो ये सब जॉब के लिए एसएससी सीजीएल, मतलब कि आपको इस एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री होना बहुत जरूरी है। और इसमें कोई बैचलर डिग्री होना चाहिए, जैसे हमने आपको बताया कि ग्रेजुएट लेवल का डिग्री आपको नेसेसरी है। और इससे जो आपका पोजीशन बनता है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट एंड अदर पैटर्न। तो इन पदों को प्राप्त करने के लिए आपको 4 गतिविधियों से गुजरना होगा। तो आइए आपको वो गतिविधियों के बारे में बताते हैं। तो these procedures are Tier 1 examination, that is computer based examination, Tier 2 examination, that also the computer based examination, Tier 3 examination, that is descriptive examination, mark my word, that is descriptive examination, and Tier 4 is skill test and typing test। skill test और typing test को आप गूगल के माध्यम से अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको और लोगों से आगे रखने में मदद किया जाएगा। इसका अभ्यास आप डेली शाम को कम से कम या एक दिन में 15 या 20 मिनट करें, जिससे आपकी स्किल जो टाइपिंग स्किल है वो सर्वश्रेष्ठ होगा। और ये 4th स्टेज है, तो इसमें अगर आप अपना सर्व उत्तम देते हैं तो आपको लाभदायक होगा। तो आपको मैं जो एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का वो वाला बताया, मुझे आशा है कि आपको वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं जो 12th पास है। जो बच्चे 12th पास हैं वो भी जॉब के तलाश में हैं, उनके भी घरों में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, जो उन्हें 12th के बाद ही जॉब ढूंढने का जरूरत हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। तो एसएससी के द्वारा CHSL नाम दिया गया है एग्जाम का। तो इसका पर्पस है, जैसे कि ऑफकोर्स जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके नीचे है तो पोस्ट भी नीचे होगा। तो इसके अंदर जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंट्री ऑपरेटर का जॉब मिलता है, जो कि DEO के नाम से जाना जाता है, लोअर डिविजनल क्लर्क
जो LDC के नाम जाता है, और मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें आपको 12th मतलब इंटर का सर्टिफिकेट जरूरी है। पोस्ट में बता चुका हूं, इसमें भी आपको 3 गतिविधियों से गुजरना पड़ेगा जिसमें टाइपिंग भी इंक्लूडेड है। तो पहला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव और तीसरा है टाइपिंग स्किल। इसमें जो पहले वाला एग्जाम से देखिएगा कि उसमें दो बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था, जो कि इसमें नहीं है। आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। CHSL। अब कुछ जो होते हैं कि 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, उनके लिए भी SSC पीछे नहीं हटा है। उनके लिए भी एक एग्जाम जो जूनियर इंजीनियर के नाम से जाना जाता है, SSCGE JE। तो इनका काम है जूनियर इंजीनियर इन सिविल्स में रिक्रूट करते हैं, इलेक्ट्रिकल में रिक्रूट करते हैं, मैकेनिकल में रिक्रूट करते हैं। So this basically you must have the diploma degree to pursue this, means to acquire this job you must have the diploma degree. In this you will get the post I said you in junior engineer, which is included with civil, mechanical or electrical. To pursue this you have to go through the 2 examination, that is written paper 1 and paper 2। 2 पेपर से आपको गुजरना होगा और फॉलोड बाय इसमें आपका इंटरव्यू भी है। तो आशा है जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात अच्छे से मालूम हो चुका होगा। अब जो बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल और हरियाणा जैसे राज्यों में ये एग्जाम बहुत चरम सीमा पे रहती है, और अन्य राज्यों में भी, अन्य राज्य वाले थोड़े गुस्से ना करेंगे, मेरे भारत देशवासियों इस पे बहुत, ये एग्जाम से बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। दैट इज SSCGD जनरल ड्यूटी आ गया है यहां दौड़। तो इसमें आपका रिक्रूटमेंट होता है CRPF, BSF, CISF। इसमें आपको 10th के बाद, जैसे कि कुछ बच्चे डिप्लोमा के बाद अपना करियर पे ध्यान देते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें घर की परिस्थितियां के 10वें के बाद ही उनको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, उसके लिए सरकार ने CRSF और BSF की भर्ती SSCGD के द्वारा निकाली है, जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जैसे कि दौड़ होगा, फिर आपका इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो इसमें आपको दौड़ मतलब अपने फिजिकल पे ध्यान देना पड़ेगा, मतलब कि शारीरिक और मानसिक विकास बहुत जरूरी है इसको प्राप्त करने के लिए। तो कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब पढ़ाई में उतना सर्वश्रेष्ठ नहीं होते हैं, तो SSC उसके लिए भी पीछे नहीं छूटा है। SSC MTS, तो आपको भी ये लग रहा हो कि MTS किस लिए खड़ा है। तो MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब कि जैसे प्यून हो गया और साफी वाला हो गया, जो मतलब कि हमारे ग्रुप A वाले को मदद करते हैं अपने उत्तम से उत्तम समय देने के लिए लोगों के लिए। उस समय ये हमारे ग्रुप A और ग्रुप B वाले अफसरों को मदद करते हैं। तो इसमें आपको हम बता दिए कि पोस्ट क्या है, प्यून और साफी वाला। और इसमें आपको 10th के बाद आप इसमें 10th पास होने के बाद इसका एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से गुजरना पड़ेगा और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर से, मतलब लिख के हुए पेपर से आपको गुजरना ही होगा। तो हम तो कहते हैं कि आप लोग कंप्यूटर से मतलब फेमिलियर हो जाइए। आप देखें कि अभी हम आपको 5 एग्जाम बताएं, उसमें सभी में आपने हमें देखा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जरूरी है। तो अगर आप इससे फेमिलियर हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे आके बैठने में थोड़ा डर नहीं लगेगा। जब आपको डर नहीं लगेगा तो आपका सर्वश्रेष्ठ उत्तम से उत्तम मस्तिष्क काम करेगा और आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हैं इस चीज को पाने के लिए। तो जैसे कि बताया कि SSC MTS और SSC जनरल ड्यूटी जो 10th के बाद 2 अपॉर्चुनिटी है। अब 12th के बाद भी 2 अपॉर्चुनिटी है, हम आपको एक बता चुके हैं, दैट इज CHSL
और एक और आता है स्टीनोग्राफर, एसएससी स्टीनोग्राफर। अब बहुत सारे ये इंग्लिश वाले टर्म से थोड़ा भावुक हो गए हैं कि ये है क्या, इतना हार्ड वर्ड। कुछ नहीं, जैसे कि आप कोर्ट कचहरी जब जाते हैं तो देखते हैं कि जज जो भी बोलता है एक बगल में बैठ के लिखते रहता है, या आपके घर कभी पुलिस आए होंगे तो जो भी बातचीत होता है वो लिखते रहता है, उसी को स्टीनियोग्राफर बोलते हैं। जो भी बातचीत हो रहा है लिखित में लिखा जाता है उसको स्टीनियोग्राफर कहते हैं। तो स्टीनियोग्राफर का भी जॉब आपको मिल सकता है, ये एक ही पोजीशन है स्टीनियोग्राफर। आप सी ग्रुप में भी ले सकते हैं, डी ग्रुप में, मतलब अगर सी ग्रुप में रहते हैं तो आप उच्च अधिकारियों के साथ आपका उठना बैठना होगा, जिसमें आपका उसमें अलग पर्क्स एंड बेनिफिट्स होगा। और ग्रुप डी जो आपको थोड़ा नीचे लेवल में रखा जाएगा, और इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। कुछ स्किल लिखा जाएगा, आप कितना बेहतर लिख पाते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपने देखा कि आपको हम 6 एग्जाम जो एसएससी के अंदर आता है उसके बारे में बताएं। आपको यहाँ मालूम हुआ होगा कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको कंप्यूटर से रूबरू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे आपका डर और भय दूर होगा, डर एवं भय दूर होगा। तो अब जैसे कि अभी हम अगर सब चीज़ का बताएं कि एज लिमिट क्या है, तो आप लोगों को मतलब थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, तो हम इसमें आपको लमसम में बता देते हैं कि ये 18 से 27 साल वाले बच्चों के लिए है। और अगर आप अपना उम्र जानना चाहते हैं तो गूगल पे भी जान सकते हैं। आप सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिए, उसके बाद कितना आज से कंपेयर करके आपका एज भी बता दिया जाएगा। तो ये हमें देखा कि क्वालिफिकेशन 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए है। तो इसमें एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप हिंदुस्तानी होना चाहिए या आपको गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय घोषित होना चाहिए। सो ये सब इसका क्राइटेरिया है, और इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। ये आपको हम थोड़ा अंदरूनी बता चुके हैं, और नोटिफिकेशन आएगा तो उससे आप जान सकते हैं। तो इसका सिलेबस भी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा। बेसिकली आपको हम रिकमेंड करेंगे कि 6 से 12 तक का एनसीईआरटी गो थ्रू रखिए, जिससे आपका फाउंडेशन मजबूत होगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसमें ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आएगी। और बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग हैं जो एसएससी के बारे में पढ़ा रहे हैं, और उससे आप सीख सकते हैं। उससे आपको यह मालूम चलेगा कि क्या पैटर्न है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख सकते हैं, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि एसएससी किस लेवल किस हद तक पूछता है। आपको हम पोस्ट बता चुके हैं। अब इतना चीज बताने के बाद द मेन चीज इज हम इसको क्यों ज्वाइन करें, बताने की चीज है। इसको हम लोग इसलिए ज्वाइन करेंगे, मतलब आपको रिकमेंड करते हैं किस लिए जाके। पहला कि आपका सैलरी कांस्टेंट रहेगा, कभी ऊपर नीचे नहीं जाएगा। आपको पेंशन मिलेगा, आपको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, आपको हाउस अलाउंस मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आई एम सेइंग। आपको सोशल स्टेटस मिलेगा। तो overall I have explained everything which you needed to know about the SSC, and hope it finds you way good, that has helped you to understand this SSC. अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, आपको बहुत जल्द रिप्लाई दे दिया जाएगा। थैंक यू।